to your little girl anymore. Look at me, I'm 16. So, the topic is adolescence. हमने ये चीज़ खुद में भी फील की है, और अगर हम में से काफ़ी लोगों के घर में लाइक टीनेजर्स प्रेजेंट हैं, तो ये जो एक पीपीटी था, ये हमने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है और देखा है कि दे आर वेरी कंफ्यूज कि आर दे एडल्ट्स, आर दे चिल्ड्रन. और ये जो एज है, ये कंफ्यूजन का जो एज है, दैट इज़ हम आज अपने प्रेजेंटेशन में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडल्ट्स. नेक्स्ट स्लाइड. नीचे होगा. एडल्सेंस एंड द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एडल्सेंस. तो बेसिकली हर एज में, चाहे वो चाइल्डहुड हो, चाहे वो एडल्टहुड हो या एडल्सेंस हो, हर एज की अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं. हर एज में जो भी इंसान होता है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. हमें क्या लगता है, जब हम चाइल्डहुड में होते हैं तो हमारे लिए हमारा दोस्त खेलने ही नहीं आ रहा हमारे साथ, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि उसने मुझे टीम से निकाल दिया. दैट वाज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हेन वी वर चाइल्ड, है ना, कि मम्मा यार मुझे चॉकलेट नहीं दी एंड वी वर क्राइंग लाइक दुनिया खत्म हो गई है ना. हमने देखा है ना, एक छोटे से बच्चे को अगर गलत पिलो दे देंगे तो ऐसा रिएक्ट करता है एज ये दुनिया खत्म हो गई है, पिलो से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था. वैसे ही जब हम एक अडल्ट की बात करते हैं, एक टीनेजर की बात करते हैं, तो उनकी लाइफ में उनसे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो शायद एज एन अडल्ट हमें इश्यूज ना लगे. अब हम वो एज क्रॉस कर चुके हैं, सो बहुत सारे ऐसे जो टीनेज इश्यूज थे जो उस टाइम पे बहुत बड़े लगते थे, आई एम नॉट लुकिंग प्रिटी इनफ, और शी हैज़ मोर स्पार्कली पर्स देन आई डू, ये सारे बहुत इश्यूज होते थे जो अब लगता है इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, इट वॉज जस्ट अ पर्स, है ना, इट वॉज जस्ट अ पर्स, इट वॉज जस्ट अ लिपस्टिक. बट दैट टाइम वो पर्स और वो लिपस्टिक और वो शेप जो उसके पास था, दैट वॉज अ बिग डील. A lot of us has gone through self-doubt, depression, गुस्सा, एंगर, जो कि हमने अपने पेरेंट्स के लिए फील किया है. आई डोंट थिंक कि जो पेरेंट्स के साथ हमारा अभी जो रिलेशनशिप है, द बॉन्डिंग विच वी शेयर विथ आवर फादर और विथ आवर मदर राइट नाउ वॉज द सेम फॉर ऑल ऑफ अस जब हम 16 के थे. I don't think कि मैं इकलौती होंगी जो 16 years में I used to hate my mother a lot. Was anybody else there जो अपनी मम्मा को 16 years में काफ़ी कंट्रोल फ्रीक समझता था? हाँ, so that is the common thing जो हम लोग फेस करते हैं when we are talking about teenage issues, कि उस टाइम पे सेल्फ जो हमारा होता है कि we don't look pretty enough, I'm not thin enough, I need to lose 5 kgs more to get that perfect shape, और उसके बाद सब सही हो जाएगा. Like आज हमें लगता है ना पैसा मिल जाए और सब सही हो जाएगा, वैसे ही उस टाइम 5 किलो अगर कम हो जाते, बस 5 किलो, तो सब सही हो जाता. लेकिन वो 5 किलो कम होने के बाद भी कुछ सही नहीं हुआ था. So here are some definitions जो कि ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, दिस इज नॉट माई पर्सनल ओपिनियन कि वो 5 किलो कम होने से शायद कुछ सही नहीं होता. देयर आर सम नोन फिलोसोफर्स जिन्होंने टीनेज ईयर्स को कुछ इस तरीके से बताया है कि दिस इज अ ईयर ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस. ये जस्ट छोटी छोटी चीज़ है कि उसके पास एक पिंक पर्स है जो कि बहुत ज़्यादा ग्लिटरी है एंड आई वांट दैट पिंक पर्स, या फिर वो 5 किलो कम है एंड देयरफॉर शी लुक वेरी प्रिटी देन आई डू. ये जो छोटी छोटी इश्यूज है, दैट वाज द प्रॉब्लम दैट वी वर फेसिंग इन टीनेज, और वो जो छोटी छोटी इश्यूज है दैट वाज द कॉज ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस. राइट नाउ अगर हम एडल्टहुड की बात करें तो आज हमारे पास स्ट्रेस है, बट ये जो टीनेज का स्ट्रेस था ना, आज का जो एडल्टहुड का स्ट्रेस होता है दैट इज रिलेटेबल. मतलब स्ट्रेस लेने लायक चीज़ों पे स्ट्रेस है. यू वांट योर फैमिली टू बी हैप्पी, यू वांट योर फैमिली, यू वांट टू प्रोवाइड अ लॉट फॉर योर फैमिली, है ना, यू वांट मनी एंड जॉब. सो आज के टाइम पे जो स्ट्रेस है दैट इज क्वाइट रिलेटेबल स्ट्रेस, मतलब वो स्ट्रेस लेने लायक चीज़ों पे स्ट्रेस है. बट इस टाइम पे जो स्ट्रेस था दैट वाज आई वांट टू लूज 5
Piaget also have that saying कि this period is about period of cognitive development. Period of cognitive development से हम क्या समझेंगे? This is the period of mind development. As I am saying right now कि that time जो issues थे अब तक काफी छोटे से issues रहे थे. Now 90% of those issues doesn't affect me now. The way I look, the way I am applying a lipstick or not doesn't affect me now. I am over that stuff now. ठीक है? But उस time पे when I was a teenager, that was a very big issue. So अब हम बोल सकते हैं कि उस फेज में 13 to 19 years के फेज में मेरा माइंड या फिर हमारा माइंड उस लेवल पे डेवलप हुआ कि हमने धीरे धीरे फ्रॉम आवर फेलियर्स एंड आवर सक्सेस ये चीज़ें समझी, सीखी और हम लाइफ में आगे बढ़े. और आज हम क्या है, एडल्टहुड पे हैं. बट टीनेज के टीनेज के अगर हम बात करें तो दैट इज़ द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एंड स्ट्रेस एंड पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. We can also say it was stage of identity versus role confusion. As I said, हमारे first मेरे जो वीडियो था उसमें हमने देखा कि that girl who was 16 was kind of confused about her own identity. Am I an adult? Am I a child? Like Papa is treating me like a children. When I say कि I'm going to go out with my friends on a trip, you cannot go to Gola Road alone. You are still a kid. You can't drive. You are still a kid. Right? And then on the other hand, what it is? अब तुम बड़ी हो गई हो, you can cook, है ना? अब तुम बड़ी हो गई हो, you should wear dupattas. अब तुम बड़ी हो गई हो, you can't wear this certain type of clothes, है ना? अब तुम बड़ी हो गई हो, you should not behave like this with those people out there, है ना? अब तुम बड़ी हो गई हो, ठीक से बैठो. These are all things हम सब ने सुना है. I don't think ऐसा कोई specific person जो कि किसी भी social status से belong करता होगा, but इन्हों सब ने ये sentences सुने हैं और हम सब ने ये feel किया है, बड़ी हो गई हूँ कि छोटी हूँ. अभी तो कल बोल रहे थे कि छोटी बच्ची हूँ, अकेले नहीं जा सकती हूँ. अभी तो कल बोल रहे थे छोटी बच्ची हूँ, I cannot drive. And now I am बड़ा बच्चा, I have to wear this dupatta. Now I am बड़ा बच्चा, I cannot wear that skirt. So this is a period of identity versus role confusion. Sometimes I am big, I have to console my younger siblings. Sometimes I am small, I should not interfere in home affairs. है ना? ये बड़े लोगों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है तुमको, right? So ये जो रोल ऑफ ये जो पीरियड है जो कि फुल ऑफ कंफ्यूजन एंड स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का ये पीरियड है, इसके कुछ क्रूशियल स्टेजेस की हम बात कर सकते हैं. इसके कुछ क्रूशियल फैक्टर्स हैं जैसे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन. हम इस स्टेज के जब बच्चों से डील करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक अ लॉट ऑफ अस हैव यंगर सिबलिंग्स जो कि शायद अभी 9th से लेकर 12th के क्लासेस में होंगे और हमारी राइट नाउ की लाइफ का सबसे बड़ा सरदर्द बने हुए हैं, उनको समझाना कि पढ़ लो. हम उस स्टेज से गुजरे हैं एंड देयरफॉर हमें पता है कि वो क्या फील कर रहे हैं, बट स्टिल हम उनको नहीं समझा पा रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये सही है और ये गलत है. उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, उनके साथ अपना रिलेशनशिप सही करने के लिए ये फैक्टर्स जो हैं ये कुछ इम्पोर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ ब्रदर हु हैज़ जस्ट पास क्लास 12. ठीक है, ही हैज़ अ लॉट डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ वर्ल्ड देन आई. उसकी वर्ल्ड की पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट है मेरे से, डिफरेंट, काफ़ी डिफरेंट. अब हम दोनों में फाइट इसलिए हो रहे होते हैं बिकॉज व्हाट आई से ही डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट ही से आई डोंट अंडरस्टैंड. So, effective communication is the key to have a healthy relationship with adults, like with teenagers. Addressing behavior issues. जैसे हम बात करें, अगर हम teenagers की बात करें तो they have a very typical behavior कि I am
egocentric behavior कि whatever I do is good and whatever you are speaking about, that is nonsense, right? That issue can be addressed by effective communication, but communication के लिए they don't have time because all the time they are on their phones. Supporting emotional development, like we know कि जो teenagers होते हैं, they are going through a lot, they are experiencing a lot of emotions internally, उनको उनके physical development हो रहे हैं काफ़ी, तो वो physical development काफ़ी different जा रहे होते हैं, they are going on with a lot of emotions also, और फिर हम धीरे धीरे वो adulthood के तरफ जा रहे होते हैं, they are confused with their roles and views, and ये सारी चीज़ें जो होती है, that is kind of creating mental health issues. अब अगर हम बात करें mental health issues की, जो कि हमें teenagers को देखने के लिए काफ़ी मिलता है, so I would like to ask Shruti, can you please tell me some mental health issues जिससे teenagers गुजर रहे हैं? Any mental health issues? Sleeping disorder, one of the greatest which I am seeing right now in my brother. Sorry? Comparison. Body dysmorphia. Body dysmorphia is, okay, so they might look like a Greek god. Perfect in all sizes and perfect areas. But I don't have that bicep still. अगर ये bicep आ जाए तो life set हो जाएगी, है ना? So that is something जो कि हम mental health issues देख रहे हैं और ये सारे teenagers में देखी जा रही है. They are either having sleeping disorder, they are either having depression, they are either having body dysmorphia right now. और ये बहुत ही common cause है. इतना हम सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा commonly है. Like 70% of teenage girls are not happy with their body, the way how they look, the way how their hairs are, and 70% of boys also. Like 70% teenagers are not happy of like वो जिस तरीके से दिखते हैं, ठीक है? 35% don't have a healthy relationship with their parents, including me. I also didn't have a good relationship with my mother when I was a teenager. ओवरऑल अगर हम बात करें एडल्सेंट्स की तो हम उनको अच्छे से समझ सकते हैं. उनकी एज अ टीचर जब हम पढ़ाएंगे फ्रॉम क्लास 6 to 9 और फ्रॉम क्लास 6 to 10 वी आर गोइंग टू फेस दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन जो कि इन सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, ठीक है? और ये जब हमें पता होगा कि ये क्या क्या किस तरीके से हम उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, दैट विल हेल्प अस अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस को और अच्छा बनाने के लिए. सो दीज आर सम चैलेंजेस, है ना? चेंजेस इन एडल्सेंस. सबसे पहले मूड स्विंग्स जो कि अभी भी शायद स्टिल इन एडल्सेंस खत्म नहीं हो रहे हैं. मूड स्विंग्स, आइडेंटिटी क्राइसिस, हु एम आई, व्हाट एम आई फॉर, कर क्या रही हूँ मैं इस दुनिया में. Feeling extremely sensitive. दो बात बोल दो तो I start crying when I was a teenager. Still दो बात नहीं बोलोगे तो भी I will start crying. She is ignoring me. है ना? दो बात एक्स्ट्रा बोलोगे तो भी I will start crying. एक्स्ट्रा सुना देगा मुझे आज. Confusion. हो क्या रहा है मेरी जिंदगी के साथ? Normal है सेंटेंस? कर क्या रहे हैं भगवान? सोच क्या रहे थे मेरे को बनाने टाइम पे? पापा चाहते क्या है मेरे से? कंफ्यूजन, कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स. IAS ऑफिसर को अभी मैं ही बनूं, नहीं, आई शुड स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. सेलिब्रिटी बनना हो गया. पीयर प्रेशर, ये बहुत कॉमन है. वी हैव सीन दिस अ लॉट.
हमें अभी अगर हम अपनी क्लास के बारे में सोचेंगे, अगर हम स्कूल के बारे में सोचेंगे, तो हमें कोई एक लड़की पक्का याद होगी या फिर कोई एक लड़का पक्का याद होगा जो एक ग्रुप में फिट इन होना चाहता है। आई वॉन्ट टू गेट इन दिस ग्रुप। वो उसे भी पता है, हमें भी पता है, शी डोंट बिलोंग टू दोज पीपल, बट आई वॉन्ट टू गेट इन दैट ग्रुप, राइट। और उस पीयर प्रेशर में क्या चेंजेस किए हैं? फूड हैबिट चेंज किया है, मूवीज चेंज किए हैं, सॉन्ग्स चेंज किए हैं। आई लाइक 90s के सॉन्ग्स, बट क्योंकि पीयर प्रेशर, टेलर स्विफ्ट इज द बेस्ट, राइट। चेंजेस इन रिलेशनशिप, ओके, नाउ दिस इज अ वेरी दैट एज जहाँ पे वी फॉर्म a lot of new relationship that can be romantically involved relationship, या हम बात कर सकते हैं रिलेशनशिप जहाँ पे हमारे पेरेंट्स के साथ जो हमारा रिलेशनशिप होता है, या हम बोल सकते हैं वी फाउंड अ लॉट ऑफ न्यू फ्रेंड्स इन दैट एज जो अभी तक टिके हुए हैं, क्योंकि उसके पहले के भी नहीं टिके, उसके बाद के भी नहीं टिके, बट उस एज में जो फ्रेंडशिप हुई थी दे आर स्टिल देयर। सो जो ये चेंजेस इन रिलेशनशिप है दैट इज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ एडल्टहुड। अनसर्टेनिटी होगा क्या जिंदगी के साथ किसी को नहीं पता होता है। आई वॉज नॉट द ओनली वन जो डाउटफुल केस में थे। आई होप 90% ऑफ यू कैन रिलेट कि अनसर्टेनिटी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉज। ओके, अगर हम बात करें फिजिकल चेंजेस की, राइट, फिजिकल चेंज इज ऑल्सो अ बिग पार्ट ऑफ टीनेज प्रोसेस। उस टाइम में हमें फिजिकल चेंजेस काफ़ी देखने को मिलते हैं, जैसे इंक्रीज इन साइज ऑफ मसल एंड स्ट्रेंथ। I'll give you an example. I was in my first year of college and my brother was in 7th class, still a kid. He did something wrong with my phone और मैंने डंडा उठा के एकदम मस्त पिटाई कर दी थी उसकी। He has all the marks on his body. वापस उसने मुझे नहीं मारा। After a year, we again had a fight. इस बार उसने मुझे एक मुक्का मारा। I had like paid for 3 days. हमेशा भी 1 साल पहले तक I was the one, जो उसे डोमिनेट कर रही थी, मैं ऊपर चढ़ के कूद देती थी, बट अब क्योंकि वो अचानक से बड़ा हो गया और मैं अचानक से बैठ के सोचूं इसके अंदर इतनी ताकत कब आई कि मेरा हाथ रोक लिया इसने। एंड दैट डे आई हर्ड समथिंग मम्मा से, फिर उसकी पिटाई हो गई थी उसकी अच्छे से, और फिर मम्मा से बोलती थी वापस क्यों नहीं दिया उसने, मैं रो रही थी, मैं बैठ के कंसोलिंग एंड ऑल दैट। तो ये से ना सिंपल सेंटेंस। उसके बाद जब हमारा झगड़ा हुआ आफ्टर 2 मंथ, तो उसने मुझे नहीं मारा एंड तब मम्मा ने उससे पूछा कि वापस क्यों नहीं मारा। तो इस बार उसका एक सेंटेंस था जो मैंने सुन लिया था, ही सेड मैं मारूंगा तो लग जाएगी। मेरे से 4 थप्पड़ खाने के बाद, नाखून से नचवाने के बाद, he didn't punch me back, मारूंगा तो लग जाएगा। And this what happened between a year. So ये हम बोल सकते हैं उसको भी कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया था कि उसकी इंक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ, मतलब जो मसल स्ट्रेंथ अब उस आदमी के अंदर हो गई है, 9th क्लास का वो लड़का, और जो मसल स्ट्रेंथ मिली थी कॉलेज के 2nd ईयर, दैट वाज ऑन अ डिफरेंट लेवल नाउ। ओके, इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड थिकनेस ऑफ बोन। ऐसा लगता है कभी कभार कि 1 महीने पहले तो देखा था इतना टिंगू सा था, 1 महीने में इतना लंबा कैसे हो गया। काफ़ी सारे बच्चों को देखने के बाद ऐसा लगता है, खासकर मेल्स को, कि इतना सा था इतना कब हो गया। ओके, विजडम टूथ, दैट वाज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक फेज जब विजडम टूथ आ रहा था। That tooth is very deep. That tooth is very deep. वो 1 दिन में नहीं आता, वो 1 महीने में भी नहीं आता, वो बस आता ही रहता है, आता ही रहता है और आता ही रहता है। Sometimes I'm like, wisdom आ रही है कि सिर्फ tooth आ रहा है? I feel सिर्फ tooth आ रहा था क्योंकि wisdom नहीं आ रहा। Change in sleeping pattern. Change in sleeping pattern कई बार insomnia में मतलब convert हो रहा है। We should take a kind of very serious look toward our sleeping pattern. Sleep on time, wake up on time, early to bed, early to rise. Make a person healthy, wealthy and wise. Body odor due to sweating. Okay, a lot of us started wearing perfume when we were teenagers.
परफ्यूम हम आज तक लगा रहे हैं हमने, अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो वी स्टार्टेड वेयरिंग दैट परफ्यूम व्हेन वी वर टीन्स। परफ्यूम कौन सा फेवरेट है आपका? Which is your favorite perfume? Okay, Shruti, आप किस में vanilla या फिर dry है? Combination. अर्पिता, Shruti ready? अर्पिता, ये oily skin है या dry है? तो ये combination skin है या dry skin है या oily skin है, ये हमें realize होना कब start हुआ? Teenage में, right? हाँ, मतलब उसी के आसपास हमारे बॉडी में सिम्टम्स आने शुरू हुए थे, हमें स्वेटिंग्स काफी होने लगी थी, बॉडी की ओडर काफी आ रहे थे, स्किन चेंज हो रहा था। ओके, दीज आर द प्रॉब्लम्स जो कि हम फेस करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट्स। सबसे पहला है सब्सटेंस अब्यूज। वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक सब्सटेंस अब्यूज में है दैट इज ड्रग, अल्कोहल, स्मोक मतलब सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दैट इज क्वाइट कॉमन। जितना हेयर फॉल कॉमन है उतना ये भी कॉमन है। देन मेंटल हेल्थ इश्यूज जो अभी हमने डिस्कस किया दैट इज डिप्रेशन एंड एंजाइटी, जो कि रीजंस के काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन दिस इज आल्सो वन ऑफ द कॉमन कॉज। और ये ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि इंडिया में हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को हेल्थ इशू मानते ही नहीं। ईटिंग डिसऑर्डर, ये नया टर्म है ईटिंग डिसऑर्डर, कि ईटिंग का भी डिसऑर्डर हो सकता है। somebody start eating ice cream when they are sad, somebody eat ice cream when they are happy, and somebody do both. That is eating disorder. You are sad, let's go and have a pizza. Sadness khatam. Risk taking behavior. Okay, so when I was making this slide, this point risk taking behavior really इसने मेरा काफी अटेंशन लिया था कि रिस्क टेकिंग बिहेवियर, मेरे हिसाब से रिस्क टेकिंग बिहेवियर वाज वन ऑफ अ गुड थिंग। लाइफ में रिस्क लेने से काफी होता है ना, रिस्क लोगे तो नाम बनेगा, नाम बनता है रिस्क लेने से। बट एडल्ट टीनेजर्स जो रिस्क ले रहे हैं यहाँ पे, दे आर लाइक घर से रात को निकल जाना, गोइंग टू नाइट पार्टीज बिना बताए, फॉर दैट एक्साइटमेंट, फॉर दैट डोपामिन। एंड स्टॉक मार्केट में रिस्क लेना इज डिफरेंट एंड टीनेजर्स की लाइफ में रिस्क लेना इज डिफरेंट। वो लाइफ में रिस्क ले रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ सर्टेन पर्पस। Okay, educated as a teacher, what are we going to face when we are going to deal with teenagers? As a teacher, हम फेस करने वाले हैं सबसे पहला इशू दैट इज बिहेवियर इशू, राइट? पीयर प्रेशर, जो कि हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर चुकी है पिछले स्लाइड्स में भी, बट ये स्लाइड यहाँ पे था फॉर आंसर राइटिंग। अगर एज अ टीचर हमें बिहेवियर लाइक इशूज रिलेटेड टू टीनेजर्स, जब हम टीचिंग की बात करें तो दीज आर द पॉइंट्स जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Just for okay. How are we going to support these teenagers? सबसे पहले इनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप होना जरूरी है। अगर आपके टीनेजर्स के साथ ठीक से नहीं बनेगी तो टीनेजर्स आपको कुछ नहीं समझने वाले हैं। वो वैसे भी दुनिया के सबसे बेस्ट लोग हैं और सामने वाला बेवकूफ इंसान है उनके हिसाब से। तो अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है उनके साथ तो कुछ नहीं होने वाला। सो यू हैव टू मेंटेन अ हेल्दी एंड गुड रिलेशनशिप विद योर टीनेजर्स। प्रमोट एक्टिव एंगेजमेंट, यहाँ पे हम शादी के एंगेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एंगेजमेंट, मतलब उनको किस तरीके से एंगेज करके रखना है, उनको किस तरीके से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके रखना है। जितना बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ना उनके पास ज़्यादा टाइम रहेगा, ना उनका दिमाग खाली रहेगा, ना वो शैतानी करेंगे। Encourage communication, as we have heard, communication is the key. हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? कम्युनिकेशन। एड्रेस इंडिविजुअल नीड्स, हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, हर
इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती है एंड देयरफॉर हर इंडिविजुअल के नीड्स भी डिफरेंट होंगे। देयरफॉर हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये टीनेजर्स हैं यही इशू होगा, ठीक है। दे आर टीनेजर्स, वो हो सकता है जो दिखता है हमेशा वो होता नहीं है, हो सकता है वो दिख जो रहा हो वो उनका असली कॉज नहीं है। सो हमारा काम है कि हम उनके साथ एक स्पेसिफिक अच्छा रिलेशनशिप बनाएं एंड देन हम उनके इंडिविजुअल नीड्स का ध्यान रखें, उनको एड्रेस करें। फॉस्टर सोशल स्किल, आजकल के सारे टीनेजर्स हो रहे हैं एंटी सोशल बिकॉज 90% ऑफ देयर टाइम इज दे आर स्पेंडिंग इट ऑन देयर फोन्स। सो वो क्या हो रहा है, एंटी सोशल। तो पहले के टाइम पे सोशल स्किल सिखाना कोई ज़रूरी काम नहीं था, बस आज के अगर टीनेजर्स की बात करें तो उनको सोशल स्किल सिखाना पड़ता है। यू हैव टू गो आउट एंड मीट पीपल, और जब आप लोगों से मिलो तो आपको ऐसे बात करेंगे, खुद जाके पानी ले लो इस रूम। प्रोवाइड मेंटल हेल्थ सपोर्ट एंड कोलैबोरेट विद देयर पेरेंट्स। एज अ टीचर यू आर गोइंग टू बी विद दैट टीनेजर्स फॉर लाइक 1 आवर, क्योंकि पीरियड एक ही है आपका, तो आप अकेले किसी के लाइफ में कोई चेंज नहीं ला सकते। अगर आपको किसी की लाइफ में चेंज लाना है तो यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ दोस पीपल जो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, एंड दैट इज देयर पेरेंट्स। अगर हम कंक्लूड करेंगे तो इन कंक्लूजन वी कैन से कि एड्रेसिंग एडोलसेंस इशू, उनको एक होलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनको एक ऑलराउंड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट देम मेंटली, इमोशनली, एंड उनकी सोशल डेवलपमेंट भी एक उतना ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जितना उनका एकेडमिक डेवलपमेंट है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड